हेलो 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 फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रेजी ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के फर्स्ट सीन में फीमेली टैंक को दिखाया जाता है, जो काफ़ी दुखी होती है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला होता है कि उसे एडवांस स्टेज कैंसर है और उसके पास जीने के लिए 3 मंथ का टाइम है। वो उन बातों को याद करती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट करता है। इवन ऑफिस में भी उसके कलीग्स उसके साथ मिसबिहेव करते हैं और वो दुखी होकर रोने लगती है। पर फिर न्यू लुक के साथ उसे दिखाया जाता है, जहां वो बोलती है अगर किसी ने भी मुझे बुली किया तो मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगी, और ड्रंक होकर क्लब में डांस कर रही होती है। यहाँ हमारे ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है जीमिंग। वो अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र टैंक पर पड़ती है और उसे वो देखता ही रह जाता है। बाद में टैंक ड्रंक होकर जा रही होती है, उसे जीमिंग संभालता है, पर टैंक तो उसे सिड्यूस करने लगती है। पर हमारा हीरो भी कम नहीं होता, वो भी उसे उसी वे में प्रोवोक करता है। फिर दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में टैंक अपने साथ मिस्टर हैंडसम यानी जीविन को देखकर काफ़ी रिलैक्स फील करती है और कहती है कि ये कितना हैंडसम है, मेरा फर्स्ट टाइम वर्थ इट रहा। जीविंग तो ये सुन काफ़ी खुश होता है। फिर जाते जाते जीविंग को उसकी सर्विस के लिए टिप देना जाती है, पर जीविंग तो टिप के नाम से काफ़ी इरिटेट हो जाता है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम था, वो स्माइल करने लगता है। होटल के बाहर टैंक के डैड उस पर ब्रिक से हमला करते हैं, पर जिमिंग तो टैंक के डैड को पीछे से आकर किक मारता है, जिससे ब्रिक उसकी स्टेप सिस्टर को लग जाती है। फिर टैंक बोलती है कि ये मेरा लास्ट टाइम है जो मैं आपसे मिल रही हूँ, आगे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और कार्ड फेंक कर चली जाती है। और उसके लालची एडॉप्टिव पेरेंट जल्दी से कार्ड उठा लेते हैं। फिर जिमिंग टैंक को रेस्टोरेंट पर ड्रॉप करता है, जो कि जिमिंग का ही होता है। पर टैंक तो बाय बोलकर जा रही होती है, पर जिमिंग उसे रोककर बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम मुझे ट्रीट नहीं दोगी। टैंक बोलती है मैंने तुम्हें थैंक यू बोल दिया था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर टैंक का एक्स उसे मिलता है, जो उससे आने का रीज़न पूछता है। टैंक बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। उसका एक्स उसे पुरानी बातें भुलाने को कहता है। टैंग उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, फिर ज़ोर से एक पंच मारती है और शोर मचा देती है कि ये उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लोग तो उसका वीडियो बनाने लगते हैं। उसका एक्स काफ़ी डर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसके एक्स का बॉस उसे सॉरी बोलने को कहता है, पर वो नहीं मानता। पर बॉस कहता है कि कस्टमर से सॉरी बोलो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। फिर वो सॉरी बोलकर यहाँ से जाने लगता है, पर टैंक तो उसे रोककर खाना सर्व करने को बोलती है। उसका एक्स बोलता है कि तुम मुझसे बदला ले रही हो ना। टैंक बोलती है हाँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टैंक का एक्स उसे काफ़ी बुली किया करता था। उधर जिमिंग रेस्टोरेंट के कंट्रोल रूम से बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि मुझे इस लड़की के बारे में 10 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहाँ रेस्टोरेंट में टैंक का एक्स उसे बिल पे करने को बोलता है, पर टैंक बोलती है कि वो तुम पे करोगे क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। पर टैंक का एक्स तो बोलता है कि पर मैं तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। पर टैंक तो उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। रूम के बाहर जेमिंग टैंक को ग्रैब कर लेता है और बोलता है कि कुछ मत बोलो, तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब मेरा हाँ है। फिर टैंक अपने ऑफिस में जाकर दोनों बुली गर्ल्स को सबक सिखाती है, जिन्होंने उसे पहले बुली किया था, और बॉस के पास जाकर अपने रिज़ाइन करने की बात कहती है। बॉस रिज़ाइन करने से पहले एक काम करने को कहते हैं। उनकी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है, पर क्लाइंट चाहते हैं कि टैंक वो कॉन्ट्रैक्ट डील करे, जिसके लिए टैंक मान जाती है। पर बॉस को देखकर लगता है कि उनका कुछ अलग ही प्लान। क्लब में टैंक क्लाइंट से मिलती है, जो उसे ड्रिंक के बदले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को ऑफर देता है। टैंक बोलती है क्या एक ड्रिंक कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मिस्टर वांग बोलते हैं तुम इतना एरोगेंट मत बनो, एक ड्रिंक की ही बात है। टैंक फिर ड्रिंक कर लेती है, पर उसमें कुछ मिला हुआ होता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं। मिस्टर वांग बोलते हैं मैं तुम्हारी टेक केयर करूँगा, मेरे साथ चलो। पर टैंक वहाँ से भाग जाती है, पर वांग ने उसके पीछे गुंडे लगा दिए होते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। पर वो उनसे बचकर जीमिंग से टकरा जाती है और उसको अपना एंटीडोट बनने को बोलती है। जीमिंग बोलता है कि ये एंटीडोट काफ़ी एक्सपेंसिव है। टैंक बोलती है क्या 300 वॉन ठीक रहेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीमिंग तो पैसे लेने से मना कर देता है। टैंग उसे एस्कॉर्ट समन देती है और बोलती है कि अपनी एबिलिटीज़ के बल पर पैसे कमाना कोई गलत काम नहीं है, जिसे सुन जिमिंग का तो सारा मूड ही ऑफ हो जाता है।
उधर टैंग का बॉस मिस्टर वोंग से कॉल करके पूछते हैं, पर मिस्टर वोंग तो बॉस को काफ़ी सुना देते हैं क्योंकि टैंग ने क्लब में मिस्टर वोंग की काफ़ी पिटाई करी होती है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कहते हैं। बॉस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। पीछे से बॉस के ऑफिस में टैंग और जीविंग आते हैं और टैंग बॉस को धमकाती है और पूछती है कि कल जो हुआ वो उसमें किसका आइडिया था, तुम्हारा या फिर वोंग का। बॉस बोलते हैं कि तुम एक मामूली से इंटर्न हो, तुम मुझे डरा नहीं सकती। पर टैंग तो बॉस के गले पर ही नाइफ रखकर उसे काफ़ी डरा देती है। जीमिंग अपने असिस्टेंट को बोलकर 3 मिनट में टैंग से रिलेटेड सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हटाने को बोलता है। फिर टैंग के पास जाकर उसे समझाता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि टैंग वीडियो वायरल होने से काफ़ी अपसेट होती है। टैंग बोलती है कि तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जिमिंग बोलता है हाँ नहीं है, और पूछता है कि तुम इतना सब कैसे कर लेती। टैंग बोलती है कि अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फिर टैंग अपनी सिस्टर से मिलने जाती है और पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। सिस्टर बोलती है क्योंकि मैं तुमसे हेट करती हूँ, मेरी मॉम ने तुम्हें गार्बेज से उठाया था और तुम ऐसी अच्छी लाइफ जीना डिज़र्व नहीं करती। तुम्हें तो हमारी फैमिली का थैंकफुल होना चाहिए और जॉब करके उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। टैंग बोलती है हाँ तो तुम क्या कर लोगी। सीन शिफ्ट होता है, टैंग और जेबिंग साथ जा रहे होते हैं, जहाँ जेबिंग सोचता है कि उसके एम्प्लॉय ने उसे बताया था कि टैंग को उसकी फैमिली ने 5 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था और बचपन से ही उसकी फैमिली उसके साथ बुरा ट्रीट करती है, जिसे सोच उसे टैंग के लिए काफ़ी बुरा फील होता है। पर टैंग बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जेबिंग को किसी का कॉल आता है, वो टैंग को रात को मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। टैंग सोचती है कि आजकल के टाइम में इसे इतना काम करना पड़ता है। फिर टैंग एक शोरूम में जाती है, वहाँ शोरूम की एम्प्लॉय उसके साथ मिसबिहेव करती है। उसके फटे कपड़े देखकर उसे भिखारी समझ लेती है। टैंग उसे धक्का मारकर कपड़े देखती है और न्यू न्यू ड्रेसेस ट्राई करती है। बाद में शॉप की ओनर आ जाती है, जो कि टैंग को पहले से जानती है। फिर टैंग अपनी दोस्त ली को अपनी इलनेस के बारे में बताती है कि उसके पास 3 महीने ही बचे हैं। उसकी दोस्त को ये सब मजाक लगता है, तो टैंग बोलती है कि ये मजाक नहीं है। उसकी दोस्त मन में सोचती है कि इसे कैंसर है, फिर भी ये इतनी खुश कैसे। फिर वो टैंग से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। टैंग तो मना कर देती है और सेम क्वेश्चन अपनी फ्रेंड से पूछती है। वो तो खुश होकर बोलती है कि वो रिलेशनशिप में है। फिर टैंग उससे अपनी क्रेजी नाइट के बारे में बताती है। होते हुए डोर नॉक होता है। टैंग डोर ओपन करती है, वहाँ जिमिंग होता है। उसके क्लोथिंग स्टोर ओपन करने की बात पूछता है। पीछे से उसकी फ्रेंड भी आती है। जिमिंग पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। टैंग पूछती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। टैंग की दोस्त बोलती है हाँ, जिमिंग मेरा फियांसे है। टैंग को तो जिमिंग के साथ क्रेजी नाइट के फ्लैशेस आने लगते हैं। वो तो अपना सर ही पकड़ लेती है कि ये उससे क्या हो गया। फिर तीनों साथ में चल रहे होते हैं। टैंग सोच रही होती है कि ये क्या हो गया अपनी फ्रेंड के फियांसे की मिस्ट्रेस। जेमिंग बोलता है कि तुम मेरी मिस्ट्रेस नहीं हो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। टैंग बोलती है कि मुझे नहीं, अपनी फियांसे को एक्सप्लेन करो। जेमिंग बोलता है कि ये मेरी फियांसे नहीं है, तो मैं इसे क्यों एक्सप्लेनेशन दूँ। टैंग बोलती है वैसे भी हमारा 1-to-1 रिलेशन था और अब हमारा अकाउंट सेटल हो चुका है। पर जेमिंग को तो हंसी आने लगती है और बोलता है कि अच्छा तो तुमने मुझे वो समझ लिया, वैसे भी इतने कम पैसे ईच नाइट के बहुत कम थे। टैंग बोलती है कि तुम्हारी इतनी ही वर्थ है। पर जिमिंग तो टैंग के काफ़ी करीब आकर बोलता है क्या तुम फ्री में नाइट स्पेंड करना चाहोगी। टैंग तो बिल्कुल मना कर देती है। जिमिंग बोलता है क्या तुम अपनी फ्रेंड ली की वजह से मना कर रही हो। ली उन दोनों की बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है और गुस्से में आकर टैंग को एक स्लैप कर देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा और तुमने मेरे फियांसे के साथ नाइट स्पेंड की। और एक और स्लैप मारने लगती है कि जिमिंग उसे रोक देता है और बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ली बोलती है कि रैन फैमिली ने हमारी इंगेजमेंट फिक्स कर रखी है और टैंग बीच में आ रही है। जिमिंग इरिटेट होकर बोलता है कि तुम मेरी फियांसे नहीं हो और रही बात मैरिज की, वो मैं अपनी मर्जी से करूँगा। टैंग बोलती है कि ये सब मेरी गलती है। ली उससे अपना मुंह बंद करने को बोलती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं होती तो जिमिंग मुझसे ऐसे बात नहीं करता। टैंग बोलती है हाँ, ये मेरी गलती है और जो उसे ली को थप्पड़ मार देती है। ली बोलती है कि मैं जिमिंग की फियांसे हूँ और ये कोई नहीं बदल सकता और तुम थर्ड पार्टी हो जो दूसरों के रिलेशन में इंटरफेयर करती है। टैंग कहती है अच्छा फिर।
जीमिंग को किस कर लेती है। जीमिंग नर्वस हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरा एडवांटेज लिया है और मैं भी यही करूँगा, और टैंग को किस कर देता है। ली काफ़ी जेलस हो जाती है और उन दोनों को अलग कर देती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीमिंग और टैंग एक साथ होते हैं। टैंग तो जीमिंग की तारीफ कर रही होती है कि ये कितना हैंडसम और रिच है। इससे सुन जीमिंग ब्लश करने लगता है। फिर टैंग रेडी होकर जीमिंग को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। जीमिंग ये सोचकर खुश होता है कि टैंग कम से कम अपने लिए तो जी रही है और मुझे भी अपने लिए ही जीना चाहिए। टैंग को दिखाया जाता है कि वो अपने लिए सिमेट्री में जगह खरीद रही होती है और काफ़ी खुश होती है। सेलर तो टैंग को देखकर कहता है कि ये काफ़ी अजीब लड़की है, आखिर कौन अपने बनने पर खुश हो रहा होता है। इधर टैंग की मॉम और सिस्टर ली के कहने पर टैंग को किडनैप कर लेती है। ली उन्हें टैंग को मिस्टर वोंग के पास ले जाने को बोलती है। फिर मिस्टर वोंग को टैंग के बारे में बताती है और बोलती है कि आप टैंग के साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। उधर मिस्टर वोंग टैंग के साथ कुछ गलत करते उससे पहले जिमिंग वहाँ पहुँच जाता है। टैंग को रेस्क्यू कर लेता है। मिस्टर वोंग बोलते हैं कि मैंने इसके लिए पे किया है, तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। फिर जिमिंग सिक्योरिटी से कहकर वोंग की खातिरदारी करने को कहता है। फिर ड्रामा में एक फ़नी सीन दिखाया जाता है। जिमिंग तो रोमांटिक वे में टैंग के क्लोज आता है, पर टैंग उस पर ड्रायर की गर्म हवा मार देती है। जिमिंग भी टैंग पर साबुन का झाग उड़ाता है, जिसमें फिसल कर दोनों गिर जाते हैं। टैंग तो उल्टा जिमिंग के हाथ पर ही चढ़ के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टैंग गुस्से में होती है। जिमिंग बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। टैंग बोलती है थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही नींव मेरे पीछे पड़ी है। जीमिंग सैड होकर बोलता है कि तुमने सही कहा। टैंग बोलती है कि पहले की बात अलग थी, पर अब मैं उसे मज़ा चखाऊंगी। इधर ली को फ़ोन आता है कि मिस्टर वैंग मिसिंग है और टैंग को जिमिंग ने बचा लिया। फिर टैंग ली को कॉल करके बोलती है कि मैंने तुम्हें फ़ोटोज़ भेजी है, वो तुम्हें कैसे लगी। ली जेलस होकर टैंग को सुनाती है। टैंग बोलती है कि तुम जिमिंग से जल्दी से शादी कर लो, नहीं तो उसे भूल जाओ। फिर तीनों क्लब में मिलते हैं, जहाँ ली जिमिंग से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि ये सब उसने उसके लिए किया। पर टैंग सारी बातें छोड़ ली को ड्रिंक करने को बोलती है। दोनों काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं। टैंग उठकर चली जाती है। जिमिंग उसके पीछे पीछे आता है। टैंग बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिमिंग बोलता है कि मैं तुम्हारा प्राइज़ हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। पीछे से ली आती है और टैंग जिमिंग को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ली बोलती है कि टैंग तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं करती हूँ। फिर तुम टैंग के पीछे पीछे क्यों जाते हो। जिमिंग बोलता है पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स का क्या करूँ, और वहाँ से चला जाता है। टैंग रोड पर ड्रंक होकर रोते हुए घूम रही होती है और कार के सामने आ जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। कार एक आइडल स्टार की होती है। वो उसे अपने साथ डिनर ऑफर करता है, पर टैंग ये कहकर मना कर देती है कि वीडियो उसकी फ़ोटो दे सकती है। टैंग को कार में जिमिंग की याद आती है। वो सोचती है कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करती। आइडल स्टार और टैंग की फ़ोटोज़ ऑलरेडी वायरल हो जाती है। वो पूछता है कहीं तुम्हें मेरी फ़ैन से डर तो नहीं लग रहा। टैंग बोलती है पता नहीं, पर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरा नाम एक आइडल के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट सीन टैंग के बर्थडे का दिखाया जाता है, जहाँ आइडल और जिमिंग कंपटीशन कर रहे होते हैं कि कौन टैंग के साथ जाएगा। टैंग आइडल को चूज़ करती है। जिमिंग को जेलस हो जाता है। फिर क्लब में तीनों एंजॉय करते हैं और आइडल को मजाक बनाते हैं, पर आइडल तो गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिंग बोलता है कि तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कहीं तुम मेरे प्यार में ना पड़ जाओ, और उसे हग कर लेता है। नेक्स्ट सीन में टैंग जिमिंग और आइडल के साथ उनके सोते हुए फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है और ली को सेंड कर देती है। ली सोचती है कि तुम्हें इतने ही आदमी पसंद है तो ठीक है। फिर टैंग के एक्स को उसके पास भेजती है और सोचती है कि चाहे तुम कल मर ही क्यों ना जाओ, पर मैं तुम्हें आज बर्बाद कर कर ही रहूँगी। टैंग अपने एक्स से रेस्टोरेंट में मिलती है, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। टैंग उसकी गर्लफ्रेंड को बोलती है कि अपना दिमाग यूज़ करो, ये अच्छा इंसान नहीं है, इससे पहले देर हो जाए। टैंग का एक्स अपनी गर्लफ्रेंड को टैंग की बातों पर ध्यान देने को मना करता है और टैंग को सारा मैटर शेड्यूल करने को बोलता है। फिर अंदर सारे मिलकर गेम खेलते हैं और टैंग का एक्स गेम में हार जाता है और पूरा ड्रंक हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर सारी लड़कियां उसे मारने लगती हैं। ली को जब इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में बोलती है कि टैंग मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। फिर उसे फ़ोन आता है कि टैंग सेट पर आइडल से मिलने गई है। सेट पर टैंग आइडल की गर्लफ्रेंड बनकर आई होती है।
जहाँ उसे कुछ लड़कियाँ परेशान करती हैं, पर टैंग उन्हें अपने स्टाइल में समझा देती है। पर वो लड़कियाँ आइडल से शिकायत करती हैं, तो आइडल टैंग से सॉरी बोलने को बोलता है, क्योंकि वो लड़कियाँ फिल्म में इन्वेस्ट कर रही होती हैं। पर टैंग तो मना कर देती है और ब्रेकअप कर देती है। आइडल बोलता है कि तुमने अपने बर्थडे के दिन मुझे टॉर्चर किया था, तब भी मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लड़कियां बोलती हैं, आइडल इससे जाने दो, ये एक गोल्ड डिगर है। पीछे से जिमिंग आकर आइडल को बोलता है, तुम जिस लड़की को प्यार करते हो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। आइडल बोलता है, भरोसा वो भी टैंक पर जो सबको घुमा रही है। टैंक बोलती है, जिमिंग को मैं घुमा नहीं रही हूँ, हमारे बीच में जो कुछ है वो रियल है। आइडल बोलता है, रियल मतलब। टैंक बोलती है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझती। आइडल बोलता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये सबको पता है, हमारा रिलेशनशिप फेक नहीं हो सकता। तुम छोटी सी बात पर मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। टैंग कहती है, मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता इतना अच्छा नहीं है जितना जिमिंग के साथ है। जिमिंग भी आइडल को लुक्स देता है। उनमें से एक लड़की बोलती है, टैंग ने तुम्हें चीट किया है, पर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बेचारा आइडल तो कुछ बोल ही नहीं पाता। कॉफ़ी शॉप में जिमिंग टैंग से पूछता है, तुम आइडल को और परेशान करने का तो नहीं सोच रही हो। टैंग तो आइडल के अगेंस्ट गॉसिप क्रिएट कर रही होती है और कहती है, मुझे लोगों को ऑफेंड करने से डर नहीं लगता, तो तुम मुझे ऑफेंड मत करना। जिमिंग कहता है, मैं ट्राई करूँगा। टैंग पूछती है, तुम सेट पर क्यों आए थे। जिमिंग सोचता है, टैंग तो उसे एस्कॉर्ट समझती है, पर वो तो इन्वेस्टर के तौर पर वहाँ आया था, इसीलिए जिमिंग बोलता है, मैं एक्स्ट्रा काम से गया था। टैंग बोलती है, तुम ली से शादी करने वाले हो, तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। जिमिंग बोलता है, मेरी भी डिग्निटी है। टैंग बोलती है, फिर तुम्हारी डिग्निटी तब कहाँ जाती है जब तुम ये सब काम कर रहे होते हो। बेचारा जिमिंग तो स्पीचलेस हो जाता है। टैंग उसके लिए उसे टिप देती है और उसकी फैमिली मेम्बर आकर उसे उठा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इस वाइल्ड मैन के साथ घूम रही हो और सारा पैसा इस पर स्पेंड कर रही हो, बजाय इसके कि हमें कमा कर दो। फिर टैंग की फैमिली से परेशान होकर जिमिंग और टैंग सबको मदद चढ़ा देते हैं। इतने में आइडल आ जाता है, जो टैंग के पेरेंट्स पर खर्चा उठाने की बात कहता है। इसके बदले टैंग को अपनी गर्लफ्रेंड बने रहने का ऑफर देता है। टैंग बोलती है, तुम कितने दे सकते हो। आइडल 10 मिलियन ऑफर करता है। टैंग के लालची पेरेंट्स तो पागल हो जाते हैं। टैंग बोलती है, मुझे पता नहीं था कि मेरी वर्थ 10 मिलियन की है। जिमिंग बोलता है, तुम्हारी वर्थ प्राइसलेस है। टैंग बोलती है, पर तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। बेचारा जिमिंग तो बोलता ही रह जाता है कि मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ। इतने में आइडल पैसा भी ट्रांसफ़र कर देता है और बोलता है कि आज से टैंग मेरी हुई। टैंग पूछती है, हमारा ब्रेकअप हो गया था, फिर इसका क्या मतलब। आइडल बोलता है, मेल स्टार और एस्कॉर्ट का कंपटीशन फैंस को क्रेजी कर सकता है, जो तुम नहीं समझोगी। टैंग बोलती है, मैं एग्री नहीं करती। आइडल बोलता है, फिर मेरे पैसे वापस करो। जिमिंग आइडल को थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि पब्लिक फिगर होके तुम कितने एरोगेंट हो। आइडल बोलता है, कहावत तो सुनी होगी, बाप का कर्ज बेटा चुकाता है। टैंग बोलती है, क्या तुम श्योर हो कि जिस डॉटर के लिए तुमने पैसे दिए हैं वो मैं हूँ, क्योंकि उनकी डॉटर तुम्हारे पीछे पड़ी है। जो आइडल को हाय बोलती है। आइडल बोलता है, तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट होगा। टैंग बोलती है, मैं कभी अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करती, और जिमिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके साथ नाइट स्पेंड करने की डिमांड करती है। फिर रूम में जाकर मजाक में जिमिंग अपनी परफॉर्मेंस के लिए कुछ डिमांड करता है। टैंग बोलती है कि तुमने इसे फ्री कहा था। जिमिंग बोलता है, इसीलिए कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे टैंग ली से मिलने जाती है। ली उसे माफ़ी मांगती है, पर टैंग कहती है, अब बात आगे बढ़ चुकी है, चलो फाइट करते हैं। ली बोलती है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती, पर मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं कर सकती। अगर तुम जिमिंग के साथ रिलेशन नहीं रखती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। टैंग बोलती है, आई एम रियली सॉरी, मुझे जिमिंग से एडिक्शन हो गया है और अब हम एक से ज़्यादा बार क्लोज आ चुके हैं। ली तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है, फिर शांत होकर बोलती है, जिमिंग से शादी के बाद वो सिर्फ मुझे प्यार करेगा। टैंग बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा। ली बोलती है, ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें हमारी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं। टैंग बोलती है, मैं सरप्राइज़ हूँ, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तब भी तुम जिमिंग के पीछे पड़ी हो। ली बोलती है, शायद तुम्हें जिमिंग ने हमारे बारे में बताया नहीं, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन सिर्फ बेड तक है। टैंग बोलती है, तुम्हारे नो चांस से तो बेटर ही है।
ली को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो शांत होकर टैंग से कॉफ़ी के लिए पूछती है। इतने में जीविंग का कॉल आता है। ली जीविंग से कॉल पर पूछती है, अगर टैंग ने तुम्हें धोखा दिया, क्या तब भी तुम उसका साथ दोगे? इतने में टैंग बेहोश हो जाती है। ली टैंग को आइडल के रूम में ले जाती है ताकि जीविंग को लगे कि टैंग ने उसे धोखा दिया है। पर वहाँ तो ली और आइडल ही साथ में रोमांस करने लगते हैं, जिसका वीडियो टैंग बनाने लगती है क्योंकि वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी और एक्टिंग करती है कि आइडल ने उसे धोखा दिया है, वो भी उसकी फ्रेंड के साथ। आइडल तो सारी बातों पर इनकार करता है, पर टैंग की ओवर एक्टिंग जारी रहती है। उसके बाद वहाँ से जाने लगती है। आइडल उसे पकड़ लेता है। टैंग बोलती है अगर उनसे कुछ हुआ तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी डोर पर पुलिस नॉक करती है और बोलती है कि यहाँ पर गलत काम चल रहा है, दरवाज़ा खोलो। उधर जिमी भी वहाँ आ जाता है और बोलता है कि इस बार कुछ ज़्यादा हो गया, मुझे चिंता हो रही थी। टैंग बोलती है टेंशन की क्या बात है, तुम हो तो मेरे साथ। टैंग पूछती है पर तुमने ये सब किया तो किया कैसे? फिर कहती है कि जाने दो, चलो डिनर करते हैं। जिमिंग उसे रोककर बोलता है तुम इतना रिस्क क्यों लेती हो? तुम्हें रिजल्ट की भी चिंता नहीं होती? क्या तुम ये सब करना बंद नहीं कर सकती? टैंग बोलती है अगर तुम्हें पता चले कि कल तुम मरने वाले हो तो तुम क्या करोगे? जिमिंग को तो चिंता होने लगती है, पर टैंग तो पूरी एनर्जी के साथ बोलती है इसीलिए मैं अपने एनिमीज से फाइट करती हूँ, वो भी पूरे फियरलेस होकर। जिमी पूछता है तुम्हें कौन सी बीमारी है, पर टैंग तो बात को मजाक में उड़ा देती है। जिमिंग भी उसके पीछे पीछे भागता है और थककर कहता है कि कौन कहेगा तुम बीमार हो। इतने में टैंग को आइडल का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ आइडल ने टैंग की फैमिली को किडनैप किया होता है और अपने 10 मिलियन वापस मांगता है, साथ ही 5 मिलियन फॉर मेंटल टॉर्चर। टैंग बोलती है तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आइडल बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, चाहे तुम चोरी करो। टैंग बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से जीविंग तो मेरे से भी ज़्यादा गरीब है। आइडल बोलता है शायद तुम्हें जीविंग के बारे में कुछ नहीं पता। टैंग बोलती है मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। रही बात इन तीनों की, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। टैंग के पेरेंट्स तो अभी भी उसे धमकी दे रहे होते हैं, पर उसकी सिस्टर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। आइडल बोलता है तुम्हारी वजह से सारे ब्रांड ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, अब उसका कंपनसेशन मैं तुमसे ही लूँगा। जीविंग बोलता है ये टैंक की वजह से नहीं, तुम्हारी खुद की वजह से हुआ है। आइडल बोलता है मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो तुम इनकी बॉडी कलेक्ट करने आ जाना। टैंक बोलती है हाँ मैं यही करने आए हो। उसके पेरेंट्स तो बोलते हैं कि टैंक तुम बड़ी थैंकलेस हो, अगर हम पैसे खर्च नहीं करते तो आज हम रिच होते। उधर टैंक की सिस्टर तो इसलिए रो रही होती है क्योंकि उसने अभी तक अपने फ्यूचर हस्बैंड से डाउरी नहीं ली थी। टैंक आइडल को इमोशनल ब्लैकमेल करती है, कहती है कि तुम मेरे आइडल इसलिए थे क्योंकि तुम्हारी स्माइल फैंस के दिल तक पहुंची थी, पर तुमने अपनी डर्टी ट्रिक से फैन को धोखा दिया। आइडल को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो मरने के लिए जाने लगता है। टैंक बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते जब तक तुम अपने पेरेंट्स और अपने फैंस को एक्सप्लेनेशन नहीं दे देते। आइडल तो फ्लोर पर गिर जाता है और टैंक अपने पेरेंट्स को बिना अनटाई किए वहाँ से चली जाती है। कैफ़े में जिमी बोलता है तुम अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की केयर करती हो, नहीं तो तुम उन्हें बचाती नहीं। टैंक बोलती है शायद, पर जिमिंग से बोलती है पर मैं अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाई। जिमिंग बोलता है मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें कुछ बताना चाहता था। टैंक बोलती है मुझे नहीं जानना, मैं बस ये चाहती हूँ तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहो, मुझे पता है तुम रिच हो। जिमी थोड़ा हैरान होता है और बोलता है मैंने इसलिए नहीं बताया कहीं हमारा रिलेशन ख़राब ना हो जाए। टैंक बोलती है वैसे तुम वो कौन? जिमिंग बताने जा रहा होता है पर टैंक बोलती है कि छोड़ो, वैसे भी हम बैड फेलोज़ हैं, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और आज से ये रिलेशन भी ख़त्म होता है और वहाँ से जाने लगती है। जिमी उसका हाथ पकड़कर बोलता है कहाँ जा रही हो, थोड़ी और बातें करते हैं। पर टैंक तो अननोन फील कर रही होती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टैंक जा रही होती है, कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम बताते हैं कि जिमिंग कौन है। टैंक चेयर पर बैठी होती है। जिमिंग के डैड उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। टैंक बोलती है मुझे पता है। जिमिंग के डैड बोलते हैं इसलिए तुमने मेरे बेटे को अप्रोच किया। टैंक बोलती है ऐसा कुछ नहीं है।
जिमिंग के डैड बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम जिमिंग को कंपनी ज्वाइन करने के लिए मनाओ। टैंग बोलती है अगर आप ये काम कुछ देर पहले करने को कहते तो मैं ये काम कर देती, क्योंकि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जिमिंग के डैड ब्रेकअप का रीज़न पूछते हैं। टैंग बोलती है क्योंकि वो रिच है और ये बात मुझे सबसे लास्ट में पता चली और मैं बहुत गुस्सा हूँ। जिमिंग के डैड बोलते हैं तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सिंड्रेला को प्रिंस मिल गया। टैंग बोलती है कौन कहता है विदाउट मनी लड़की सिंड्रेला होती है, उसे प्रिंस पसंद है भी नहीं, ये भी तो होना चाहिए। जिमिंग के डैड बोलते हैं छोड़ो इन बातों को, अगर तुम जिमिंग को कंपनी ज्वाइन करने के लिए मना लेती हो, इसके बदले तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। टैंग बोलती है अगर मैंने मना कर दिया तो। जिमिंग के डैड बोलते हैं मैं फिर तुम्हें होमलेस कर दूंगा। टैंग बोलती है कि मैं इससे नहीं डरती। उधर जिमिंग कार में बैठकर टैंग के बारे में सोचता है कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया। क्या कोई लड़की किसी से इसलिए ब्रेकअप कर सकती है क्योंकि वो रिच है? और इरिटेट होकर बोलता है टैंग को पाना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। तभी जिमिंग को ली के कारनामों का पता चलता है। उधर ली ने टैंग को किडनैप किया होता है और बोलती है अगर जिमिंग तुम्हें इस हालत में देखेगा क्या तभी भी तुम्हें पसंद करेगा? टैंग बोलती है नहीं, क्योंकि वो उसे बेड पर ज़्यादा पसंद करता है। ली तो गुस्से में गुंडों को टैंग की खातिरदारी करने को बोलती है, पर नेक्स्ट सीन में तो लगता है कि टैंग ने उन गुंडों की खातिरदारी कर रखी होती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है जो उसे खुश कर सके। और मन में सोचती है उसे क्या करना चाहिए अगर उसे प्यार हो गया हो तो। क्या उसे सेव करने के लिए जिमिंग ली से शादी कर लेगा? कैफ़े में जिमिंग ली को बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ली बोलती है क्या तुम्हें टैंग की चिंता नहीं हो रही, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जिमिंग बोलता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अब हम साथ में नहीं हैं। ली बोलती है झूठ मत बोलो, अगर तुम्हें उसकी चिंता नहीं होती तो तुम यहाँ नहीं आते। जिमिंग बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मुझे थ्रेट देने का क्या नतीजा हो सकता है। ली बोलती है पहले ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, अब मुझे पता है तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, या तो तुम मुझसे शादी करो या तो तुम उसे मरा हुआ देखो। जिमिंग शादी के लिए मान जाता है। ली तो जिमिंग को अपसेट करने के लिए टैंग के रूम का फुटेज दिखाती है, जहाँ टैंग तो मज़े कर रही होती है। ली तो गुस्से में आ जाती है, जिमिंग तो हंसने लगता है। ली बोलती है टैंग बिल्कुल ठीक है, तो चलो अभी शादी कर लेते हैं, पर अगर तुमने कोई ट्रिक प्लान की तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। ली के जाने के बाद जिमिंग बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मार सको, और कॉल करके ली पर नज़र रखने को बोलता है। वहाँ टैंक के रूम में आयरन आकर उसके लिए ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर जिमिंग टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और लेट आने के लिए उसे माफ़ी मांगता है। फिर जिमिंग का घर दिखाया जाता है जहाँ आयरन माफ़ी मांगता है, पर जिमिंग उसे माफ़ नहीं करता। फिर टैंक के पास जाकर सेकंड चांस देने को कहता है, पर टैंक तो उसे अच्छा सबक सिखाती है। गार्ड्स आयरन को ले जा रहे होते हैं। टैंक पीछे पीछे आती है और कहती है कि इसे तो मर जाना चाहिए। जिमिंग बोलता है अगर मैं उसे मार दूं तो तुम क्या खुश होगी? टैंक बोलती है तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। जिमिंग बोलता है मुझे पता था कि तुम किसी का बुरा नहीं सोच सकती। टैंक बोलती है कि मुझे अपनी ये साइन बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम नहीं समझोगे। जिमिंग बोलता है मैं समझना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। टैंक की तबीयत खराब हो जाती है और जिमिंग को बोलती है कि मुझसे दूर रहो, पर जिमिंग नहीं मानता, उसके पीछे पीछे जाता है। वहाँ ली दोनों को कार से गुस्से में देख रही होती है। जिमिंग टैंक को समझाने की कोशिश करता है, पर टैंक बोलती है कि हमारे बीच में स्टार्टिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं था। बेचारे जिमिंग का तो हार्ट ब्रेक हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता। पर टैंक तो कसम खाकर बैठी होती है, पर जिमिंग को किस करती है और बोलती है कि मैं बुरी इंसान हूँ और तुम्हें सेकंड चांस नहीं दे सकती। जिमिंग को किस के लिए टिप भी देकर जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टैंक बहुत पेन में होती है, पर उसकी फैमिली वाले वहाँ पर आ जाते हैं और रोने की एक्टिंग करने लगते हैं। टैंक बोलती है आपको क्या चाहिए? उसकी सिस्टर बोलती है तुम अपने रिच बॉयफ्रेंड से मेरी शादी करा दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसका ख्याल रखूँगी। टैंक चिल्लाकर उन्हें जाने को बोलती है। जिमिंग भी वहाँ पे आ जाता है और टैंक की बहन को थप्पड़ लगा देता है। टैंक तो ज़मीन पर गिर जाती है। जिमिंग बोलता है वो उसे कुछ नहीं होने देगा। जिमिंग टैंक की अच्छे टेक केयर करता है। टैंक बोलती है तुम मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। जिमिंग बोलता है मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी टेक केयर करना चाहता हूँ। टैंक बोलती है तुम्हें मेरी नहीं बल्कि अपने फादर और कंपनी का ध्यान रखना चाहिए।
जिंगमिंग बोलता है मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैंग बोलती है तुम्हें करना पड़ेगा, आखिर कब तक तुम प्लेबॉय इमेज के साथ घूमते रहोगे। तुम्हारे डैड को लगने लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जिंगमिंग बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे पता था कि तुम मेरी परवाह करती हो। टैंग बोलती है तुम्हारे डैड को तुम्हारी परवाह है। जिंगमिंग बोलता है तुमने देखा ना, डैड मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। टैंग बोलती है अगर तुम पर भरोसा नहीं करते तो मुझे ये टास्क नहीं देते। जिंगमिंग इरिटेट होकर बोलता है मैं किसी का पपेट नहीं हूँ। टैंग बोलती है तुम पपेट नहीं हो, तुम उनके सन हो। मेरी अडॉप्टिव फैमिली को उनकी कंपेयर कर देखो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी केयर करती है। जिंगमिंग बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम तो ऐसा बिल्कुल नहीं थी। टैंग बोलती है मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहती। जिंगमिंग बोलता है मुझे एक बात का रिग्रेट है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जान पाया। नेक्स्ट सीन में जिंगमिंग के डैड टैंग को अपना काम करने के लिए 10 मिलियन देते हैं और बोलते हैं कि जिंगमिंग को छोड़ दो। टैंग बोलती है बस 10 मिलियन, चलो ठीक है, मैं अब कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। टैंग जाते जाते सोचती है कि उसकी डाइंग विश है कि जिंगमिंग और उसके डैड हमेशा साथ रहें, और वहाँ से चली जाती है। जिंगमिंग के डैड जिंगमिंग को बाहर आने को बोलते हैं और कहते हैं कि देख लिया ये लड़की स्टार्टिंग से तुम्हारे पैसों के पीछे थी। जिंगमिंग सैड होकर बोलता है ज़रूर उसके पीछे अपना रीज़न होगा। डैड तो जिंगमिंग की बातों से इरिटेट हो जाते हैं। जिंगमिंग बोलता है बेट लगाते हैं, अगर टैंग ने पैसे खर्च नहीं किए तो आप मुझे उसे अप्रोच करने से नहीं रोक सकते। डैड बोलते हैं अगर मैं बेट ना लगाऊं तो। जिंगमिंग बोलता है तो मैं बिजनेस से गिव अप कर दूंगा। डैड बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें हमारा बिजनेस संभालना ही होगा। जिंगमिंग बोलता है मुझे यकीन है वो वापस आएगी क्योंकि वो ही मुझे यहाँ लेकर आई है। डैड बोलते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हें फ्यूचर में धोखा दे सकती है। जिंगमिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंगमिंग और उसके डैड टैंग का पीछा करते हुए ऑर्फनेज तक पहुँच जाते हैं। वहाँ का ओनर उन्हें बताता है कि टैंग बहुत काइंड और सिंसियर है, वो रेगुलर बेसिस पर डोनेशन करती है, पर इस बार उसने 10 मिलियन का डोनेशन किया है। जिंगमिंग अपने डैड से बोलता है मैंने तो पहले ही कहा था। डैड बोलते हैं अभी के लिए तो उसने टेस्ट पास कर लिया है, पर फ्यूचर में उसने अगर कुछ भी किया तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। जिंगमिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डैड बोलते हैं तुम्हें तुम्हारा फैमिली बिजनेस तो याद है ना। जिंगमिंग तो टैंक के प्यार में पागल हो रहा था। वो बोलता है कि पहले मैं टैंक से तो मिल लूँ। फिर टैंक से मिलता है। टैंक बोलती है तुम मेरा पीछा मत करो, मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखूँगी। जिंगमिंग बोलता है पर मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, तो मैं जब चाहूँ मैं तुमसे मिल सकता हूँ क्योंकि तुमने ही मुझे हंसना सिखाया है और हम एक साथ परफेक्ट मैच हैं। टैंक बोलती है ये सब बोलना बंद करो और मैं मरने वाली हूँ। जिंगमिंग बोलता है अगर तुम्हारे पास चॉइस होती तो तुम क्या चुनती? टैंक बोलती है उसके पास कोई चॉइस नहीं है। जिंगमिंग बोलता है तो मैं तुम्हारे डिसीजन लूँगा और किस करने लगता है। टैंक धक्का देकर बोलती है अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं अभी मर जाऊंगी, और वहाँ से चली जाती है। जिंगमिंग के गार्ड्स आकर उसे बताते हैं कि ली की बेन हो गई है और उसकी नज़र से वो बच निकली है। जिंगमिंग को टैंक की चिंता होने लगती है। उधर ली ने टैंक को फिर से किडनैप कर लिया होता है और जिंगमिंग को कॉल करती है। जिंगमिंग बोलता है अगर टैंक को कुछ हुआ तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। उधर टैंक को दिखाया जाता है जो बोलती है कि मुझे मार दो। ली बोलती है ऐसा करना तो बहुत आसान होगा। टैंक बोलती है कि तुम प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, नाम दूसरों का लगाती हो। इतने में आइडल भी वहाँ आ जाता है। टैंक बोलती है कि तुम दोनों एक जैसे हो। आइडल बोलता है तुम जिंगमिंग से पैसों की बात करो, मैं टैंक को देखता हूँ। ली जिंगमिंग से पैसों की डिमांड करती है। जिंगमिंग बोलता है अगर तुमने टैंक के साथ कुछ भी किया तो मैं अपने साथ तुम्हारी पूरी ली फैमिली को भी बर्बाद कर दूंगा। ली बोलती है मेरी फैमिली से तो मेरा पहले से ही रिलेशन टूट चुका है, मुझे बस मेरे अकाउंट में पैसे चाहिए, नहीं तो अपनी प्यारी लवर की बॉडी लेने आ जाना। टैंक बोलती है तुम्हें लगता है जिंगमिंग तुम्हें 100 मिलियन देगा? ली बोलती है हाँ ज़रूर, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है। टैंक उन दोनों से बचकर निकल जाती है। जिंगमिंग भी वहाँ पर आ जाता है और उससे सॉरी बोलता है। टैंक के पीछे पीछे ली और आइडन भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें जिंगमिंग पकड़वा देता है, पर दोनों अभी भी नहीं सुधरते। उन दोनों को धमकी देते हैं कि बाहर आने के बाद अपना बदला लेंगे।
ली बोलती है, जिमिंग तुम्हें लगता है तुमने टैंग को बचा लिया, पर टैंग तो जल्दी ही मरने वाली है, तो तुम्हारा क्या होगा। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, पर ली का साथी उसे बताता है कि टैंग को कोई बीमारी नहीं है। ली चिल्लाने लगती है कि तुमने झूठ बोला, और उसे गार्ड वहाँ से ले जाते हैं। उधर टैंग काफ़ी बीमार होती है, तो उसे लगता है कि वो मरने वाली है। जिमिंग बोलता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जिमिंग टैंग को बताता है कि उसे कैंसर नहीं है, वो तो प्रेग्नेंट है और इट्स अ बॉय। पर टैंग रोने लगती है। जिमिंग बोलता है, रो क्यों रही हो तुम, बिल्कुल ठीक हो, अब तुम प्रेग्नेंट भी हो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। टैंग बोलती है, वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास पैसे भी नहीं है। जिमिंग बोलता है, कोई बात नहीं। जिमिंग के डैड आते हैं और बोलते हैं कि तुम अनएम्प्लॉयड हो, वो तो ठीक है, पर 10 मिलियन का क्या हुआ। टैंग बोलती है, वो उसने खर्च कर दी। डैड बोलते हैं, पर अब तुम प्रेग्नेंट हो, वो हमारा वारिस है, उसे हमारा स्टेटस की ज़रूरत है। टैंग बोलती है, फिर मेरा क्या होगा। डैड बोलते हैं, तुम ऑलरेडी मेरा बेटा ले चुकी हो, तो तुम्हें और क्या चाहिए। 10 दिन बाद तुम दोनों की शादी है। टैंग को तो शौक लगता है, जिमिंग तो एक्साइटेड हो जाता है। इतने में टैंग की अडॉप्टिव फैमिली आ जाती है। वो टैंग के बदले गिफ्ट की डिमांड करते हैं। टैंग की सिस्टर तो जिमिंग से शादी ना करने पर 100 मिलियन का ही कंपनसेशन मांगने लगती है, ताकि वो किसी रिच मैन से शादी कर सके। टैंग अपनी फैमिली को बोलती है, अपनी एक्टिंग बंद करो और जाओ यहाँ से। जिमिंग बोलता है, मुझे मौका दो, मैं संभालता हूँ। टैंग बोलती है, ये पैसे बेबी के हैं, वो उन्हें नहीं देगी। जिमिंग बोलता है, मुझ पर भरोसा रखो, और टैंग की फैमिली से बोलता है, आप सही बोल रहे हैं, आपको कुछ मिलना चाहिए। मेरे डैड रिच हैं, मैं शादी के बाद कंपनी संभालूंगा। और रही बात तुम्हें रिच मैन से शादी करनी है, तो क्यों ना तुम मेरे डैड से ही शादी कर लो, वो सिटी में सबसे रिच है। टैंग की सिस्टर तो मुँह बनाने लगती है। जिमिंग बोलता है, अच्छा फिर कैसा रहेगा कि हम साथ में बिजनेस करें। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी फ़नी होता है। टैंग की फैमिली को जिमिंग ने फ्रॉक सेल करने को कहा होता है, और उसकी सिस्टर तो रोने लगती है, पर जिमिंग के गार्ड उन्हें अच्छे से काम करने को बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। जिमिंग और टैंग कार से देख रहे होते हैं। टैंग बोलती है, मैं बहुत बुरी हूँ, इट्स ओके अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते। जिमिंग बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हमेशा लाइक करूँगा। फिर दोनों किस करते हैं और इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।